यू ऑल, मैं प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से पहले अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में अपन ने एक मॉडल भी बनाया था जिससे मैं लैंड को स्क्वायर फीट के अंदर मेजर कर रही थी एंड उसका प्राइस को प्रिडिक्ट कर रही थी। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता था, जिसमें से मैं सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेती थी एंड एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल लेती थी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपका इनपुट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स आपका इनपुट, जो भी आप मशीन को डेटा देते हो वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल होता था आपका आउटपुट या प्रिडिक्शन वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर थी। तो मैं क्या कर रही थी, जो लैंड था उसमें सिर्फ मैं स्क्वायर फीट वाला एरिया मेरे मशीन को दे रही थी एंड उससे मुझे प्राइस प्रिडिक्ट हो रही थी। मतलब मेरे को सिर्फ सिंगल एक्स दे रही थी एंड सिंगल वाई दे रही थी। इसको मैं एक्स से डिनोट करती हूँ, इसको मैं वाई से डिनोट करती हूँ, राइट। तो वो होता था मेरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब मेरे को मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे कैसे काम करना है आज अपन वो सीखने वाले हैं। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल, लेकिन इसमें मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल होंगी मेरी एक्स की वैल्यू। मतलब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल काफी ज्यादा दे सकती हूँ, दो या दो से ज्यादा मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे सकती हूँ। मतलब एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, इसके बेसिस पे मैं डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रिडिक्शन निकाल सकती हूँ। अभी समझ नहीं आया तो ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Multiple linear regression is used to estimate the relationship between two or a more independent variable and one dependent variable। इसका मीनिंग ये है, मैं जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन में से तो मैं सिर्फ एक स्क्वायर फीट की वैल्यू दे रही थी एंड उससे मुझे प्राइस प्रिडिक्ट हो रही थी, बिल्कुल सिंपल सा मॉडल बन रहा था। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर मैं दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स दूंगी जिसके ऊपर मेरा आंसर या प्रिडिक्शन वैल्यू डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग ही जान लेते हैं। वोटिंग वाला मुझे एक मशीन बनानी है, तो वोटिंग मशीन के अंदर इतनी सारी पार्टीज होती है, राइट। एक पार्टी तो होती नहीं है, काफी ज्यादा पार्टीज होती है। तो इतनी सारी पार्टीज क्या एक्ट करेगी एज अ मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक्स नॉट एक पार्टी हो गई, एक्स वन एक पार्टी हो गई, एक्स टू एक पार्टी हो गई। अब इन तीनों पे इतनी सारा पार्टीज पे मेरे को सिर्फ, लेकिन जीतेगा तो सिर्फ एक ही, तो वो क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक हाइपोथेटिकल सोल्यूशन है। बेसिकली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या करता है, अपन को डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक आंसर प्रिडिक्ट करना है, तो वो मेरा क्या होता था? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो ये क्या होता है? ये होता है मेरा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। बेसिकली एक और बार ढंग से समझते हैं। इसमें मैं एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देती हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इनपुट, जो भी आप मॉडल को इनपुट देते हो, है ना, वो मेरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मुझे सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है, तो इस काम के लिए मुझे यूज करना पड़ता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन जीतेगा कोई एक ही, तो जो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो मेरी कैसे वर्क करेगी? वो मेरी एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्क करेगी और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? मेरा जो विनिंग पार्टी होगी, राइट। इसको और जब अपन एक और मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे बेस्ड ऑन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तब जाके आपको और ढंग से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। जो बेसिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो फॉर्मूला था वो कैसा था? मैं यहाँ पर लिखती थी y मेरी क्या होती थी? प्रिडिक्शन वैल्यू। फिर मैं लेती थी स्लोप, फिर मैं लेती थी x क्या होता था मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैं इनपुट वेरिएबल देख रही हूँ, इनपुट वेरिएबल x होता था, प्लस b मेरा क्या होता था? 22 मतलब इंटरसेप्ट। एक और बार मैं याद करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्या होता था? ये होता था मेरा b। ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा था, राइट। तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल में कैसा हो जाएगा? मल्टीपल में y तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही बनेगा, आंसर तो एक ही आएगा। लेकिन मैं m1 स्लोप डिफरेंट हो सकते हैं, x1 हो सकता है, m2 हो सकता है, x2 हो सकता है एंड सो ऑन, और प्लस b। इसमें इंटरसेप्ट भी एक ही रहेगा, b भी एक ही रहेगा, ठीक है। तो एक और बार इस फॉर्मूले को लिख देती हूँ, थोड़ा घिसपिच हो गया। तो y इक्वल्स टू b क्या है मेरा? इंटरसेप्ट ही है, प्लस m1 x1 प्लस m2 x2, m क्या है मेरा? स्लोप है, एंड सो ऑन। प्लस इसमें एक और एप्सिलॉन ऐड हो जाता है। एप्सिलॉन क्या होता है मेरा? इसको मैं बोलती हूँ एरर। अपन लास्ट में एक एरर प्रिडिक्शन भी ऐड कर देते हैं, या इसको बोलते हैं अपन रेसिडुअल, ठीक है। एरर मतलब एप्सिलॉन मतलब एरर, क्या वो भी ऐड कर देते हो फॉर प्रिडिक्टिंग द आउटपुट। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। बी क्या है मेरा? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है? कभी कभार जीरो से चीजें चालू नहीं होती और इसको अपन बोलते हैं 22 भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल वर्ड में इंटरसेप्ट बोल देती हूँ। एम क्या है मेरा? स्लोप है। एक्स क्या है मेरा? इनपुट है। इनपुट को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड वाई क्या है मेरा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जो मेरा आंसर है, इसको उत्तर भी बोल सकते हैं, आंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेडिक्शन वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है।
कुछ अजम्पशन की, जब भी मैं मल्टीपल लीनियर मॉडल पे काम करूंगी तो मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब अपन मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूला यूज़ करते थे तो मैं कुछ अजम्पशन लेती थी, तब जाके वो फॉर्मूला यूज़ होता था। तो वैसे ही मल्टीपल लीनियर मॉडल के अंदर भी मुझे कुछ अजम्पशन का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके मैं मल्टीपल लीनियर मॉडल को ढंग से सॉल्व कर सकती हूँ, ढंग से यूज़ कर सकती हूँ टू मेक अ प्रिडिक्शन, टू मेक समथिंग हैपन। तो सबसे पहली बात है होमोजेनिटी ऑफ अ वेरिएंस। अब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या होती है, इसका सिंपल वर्ड में जानते हैं। ये मेरा एक ग्राफ है, ये मेरी कुछ आउटपुट वाली वैल्यू है, राइट। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो मेरा मशीन है वो इस पॉइंट पे तो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन इस पॉइंट पे वो खराब काम करे, मतलब बहुत ही गंदी प्रिडिक्शन दे। मैं ये नहीं चाहती कि इस पॉइंट पे भी वो और भी खराब प्रिडिक्शन दे, फिर डायरेक्टली वो इस पॉइंट पे बहुत अच्छी प्रिडिक्शन दे। मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि ऑल इक्वल पार्ट्स या हर किसी डेटा पे, जो भी मैं उसको डेटा देने वाली हूँ, जो भी मैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट देने वाली हूँ, तो वो हर एक पॉइंट पे बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ काम करे। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर मैं एक लाइन बना देती हूँ तो मेरा मशीन मॉडल इस लाइन पे, इस डिब्बे पे तो अच्छा काम कर रहा है, फिर इस डिब्बे पे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये दो डिब्बों पे बहुत ही खराब काम कर रहा है। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो पूरे इस बॉक्स पर ही इक्वली काम करे, 100% एक्यूरेसी से काम करे। तो उसी को बोलते हैं अपन होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। फिर दूसरा आता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने अभी पॉलिटिकल पार्टी का एक एग्जाम्पल लिया, तो मैं ये नहीं चाहती कि जो भी मेरी मशीन लर्निंग का, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन बनाई जिसमें मैंने मशीन लर्निंग में यूज ले रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि वो बाइस हो जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि यूजर कुछ भी दबा रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज पे काम करे कि मुझे तो सिर्फ एक पार्टी को जिताना है। मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि वो नॉन बाइस है। जो भी मेरा मशीन लर्निंग, जो भी मैं एल्गोरिदम लगाने वाली हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम लगा रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, मैं ये नहीं चाहती कि जो भी मेरा पॉइंट है सिर्फ इस पॉइंट पे मेरी मशीन लर्निंग सिर्फ यही आउटपुट जनरेट करे, इसी पॉइंट पे ध्यान रखते हुए आउटपुट जनरेट करे। वो सारा डेटा ले, सारे डेटा को एनालाइज करे, फिर जाके आउटपुट प्रेडिक्ट करे। इसका मतलब है द अजम्पशन सेज दैट आवर डेटा वाज कलेक्टेड इन अ फेयर एंड अनबाइज्ड वे। जो भी डेटा हो वो अनबाइज्ड वे से कलेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि मैं सिर्फ एक तरीके का ही डेटा ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक पार्टी का डेटा लूंगी तो ऑफकोर्स जो मेरा विनर होगी वो सिर्फ एक पार्टी होगी। मैं चाहती हूँ कि जितने भी आउटकम है, जितने भी लोगों ने वोट किया, जिन जिन पार्टी को वोट करा, वो सारे मेरे पास डेटा आ जाए, वो सारा मेरे पास डेटा आ जाए। तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तीसरा है कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है, अब देखो पॉलिटिकल पार्टी का ही अगर अपन एग्जांपल ले, तो मैं ये नहीं चाहती कि दो पार्टी एक साथ हो। जैसे पॉलिटिकल पार्टी में तो क्या अलायंस बन जाती है, तो इसमें मैं ये नहीं चाहती कि एक मेरी कार है और एक मेरी एसयूवी कार है, ठीक है। अब ये दोनों डेटा थोड़ा सा सिमिलर है क्योंकि एसयूवी भी तो पार्ट ऑफ कार ही है। तो मैं ये नहीं चाहती कि जो भी मेरा डेटा हो, जो भी मेरे पास मशीन लर्निंग के पास या मॉडल के पास कोई भी डेटा आ रहा है, वो इतना ज़्यादा एक दूसरे से को रिलेटेड हो। अगर वो को रिलेटेड होगा तो मेरी मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो कंफ्यूज हो जाएगा और जो मेरी प्रिडिक्शन आएगी वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं आ पाएगी। तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो को रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कार जो भी आप डेटा दे रहे हो, उसमें से कोई भी ऐसी चीज एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक जैसी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ही होनी चाहिए। अगर एक जैसी होगी तो एरर आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको प्रिडिक्शन सही नहीं मिलेगी। जो चौथा अजम्पशन आता है वो आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होता है कि आपने ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबको पता है क्या होता है, जिसको अपन गूशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली, जब भी आप स्टार्टिंग में आपके डेटा को प्लॉट कर रहे हो तो वो कुछ बॉल बॉल बेल शेप्ड होना चाहिए। कुछ बेल टाइप बन रहा है ये, है ना, तो इसको बेल शेप बोल देते हैं। और इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और गूशियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म के अंदर भी होना चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए, चाहे से जो मेरा एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो जाए। बेसिकली ये अगर आप अकाउंटेंसी में भी जाते हो तब भी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जैसे आप जो भी प्रिडिक्शन बना रहे हो वो बेसिकली सेटिस्फाई हो कि हाँ इसमें भी कुछ जो डेटा है वो फुल्ली सेटिस्फाई है टू एनालाइज, इसलिए बोलते हैं नॉर्मेलिटी होनी चाहिए। लीनियरिटी का तो मतलब भी बिल्कुल सेम है। लीनियरिटी तो मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, अगर सिंगल लाइन की बात करूँ तो वो लीनियरिटी है। दिस अजम्पशन सेज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ लीनियर, मीनिंग दैट कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये भी कौन सा है, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है जहाँ पे भी लीनियर वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन। ये बता रहा है कि जो x और y, ये फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेती हूँ x और y, जो x और y के बीच में अगर मुझे कोई भी प्रिडिक्शन बनानी है या फिर जो इसके बीच में मुझे रिलेशनशिप बतानी है, तो वो क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा कर्व, ऐसा कुछ टाइप का कर्व नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, लीनियर होनी चाहिए। एक और बार पढ़ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन होनी चाहिए
meaning that when we plot the data the best fit line should be straight line rather than curved or showing other pattern। जो भी मैं डेटा इसके अंदर प्लॉट करूंगी तो वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म के अंदर होना चाहिए। बेसिकली मेरे को एक्स और वाई के बीच में कोई भी रिलेशनशिप बताना है तो वो कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन के अंदर होनी चाहिए। पूरी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है, अब अपन एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे बेस्ड ऑन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, जिसमें से मैं क्या दूंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कार की वजह से कितना ज्यादा कितने लेवल पर ट्रैफिक जाम होता है, मैं वो उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करने वाली हूँ। तो है अब उसका प्रैक्टिकल यूसेज देखते हैं। प्रैक्टिकल यूसेज में अपन पढ़ने वाले हैं कि नोटबुक बना लेते हैं सबसे पहले। अब नोटबुक बन रही है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। मल्टीपल, चलो मल्टीपल ही नाम रख देते हैं इसका। तो सबसे पहले एक एक चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब जाके पूरा मॉडल बनाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मुझे अंडरस्कोर PIP इंस्टॉल पांडास, सबसे पहले पांडा को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे पांडा इंस्टॉल हो जाएगा फिर मुझे इंस्टॉल करना है PIP numpy इंस्टॉल numpy। लेट्स वेट कि अपना पांडा इंस्टॉल हो जाए, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके इट्स PIP, वो इंस्टॉल हो चुका है। फिर मैं numpy को इंस्टॉल कर लेती हूँ, एक थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। बिल्कुल मैं A to Z आपसे हर बार मैं सेम प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ, जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे आपको एक मॉडल बनाना है बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ऑलरेडी सेटिस्फाई तो मेरा इंपोर्ट हो चुका है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है। अब बेसिकली मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इंपोर्ट वेट, फिर मैं क्या, आप बेसिकली मैं डायरेक्टली एक डेटा सेट बना लेती हूँ। डेटा सेट कैसे बनाया वो इजीली आप लोगों को पता होगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि डेटा सेट कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली मैंने डेटा सेट बना दिया। आप इसमें इजीली आप एक एक्सेल की फाइल भी, अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, तो ऐसे डेटा को लिखना इम्पॉसिबल है, काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो आप इजीली एक एक्सेल फाइल बनाए रीड फंक्शन के थ्रू इसको रन करा सकते हैं। अब मैं एक DF नाम का डेटा फ्रेम बना लेती हूँ। अब डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, PD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम किसका बनाना है, मुझे डेटा का डेटा फ्रेम बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैंने वहाँ पर स्मॉल d लिखा है तो मैं नीचे भी स्मॉल d ही लिखूंगी, लोअर केस ही लिखूंगी। तो ये मेरा क्या बन चुका है, मेरा डेटा फ्रेम बन चुका है। डेटा फ्रेम किसका बन चुका है, जिसके अंदर 3 कॉलम है। कौन कौन से कॉलम है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कार्स एंड ट्रैफिक जाम। इतना क्लियर है। अब मैंने डेटा फ्रेम क्यों बनाया है, क्योंकि इसी डेटा फ्रेम के ऊपर मैं क्या सिग्निफाई करने वाली हूँ, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी तक समझ में आया, अभी तक अपन ने क्या करा, बेसिकली इंस्टॉलेशन किया है, इंपोर्ट किया है एंड मैंने एक डेटा दिया है एंड उस डेटा के बाद मैंने एक डेटा फ्रेम बना दिया है। डेटा फ्रेम किस लिए बनाया, जैसे एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मुझे सारी चीज़ें मिल जाए, एक डेटा फ्रेम के अंदर मुझे सारी चीज़ मिल जाए। तो डेटा फ्रेम के अंदर मुझे क्या क्या मिला, 3 कॉलम मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कार्स एंड ट्रैफिक जाम। अब मैं बेसिकली एक और इंस्टॉल करूँगी, मैं लिखूँगी फॉर्म sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब बेसिकली अब मुझे क्या करना है, मुझे अब डेटा को स्प्लिट करना है। मैंने इससे पिछले वाले सेशन में बताया था कि ट्रेनिंग सेट क्या होता है, टेस्ट सेट क्या होता है एंड अपन एक और सेट पढ़ा था, वैलिडेशन सेट क्या होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो भी मेरे फीचर्स है मैं उसको पहले ट्रेनिंग देती हूँ, पहले मशीन मेरा जो मॉडल है वो उसको समझता है, फिर उसको टेस्ट करता है। टेस्ट कैसे करेगा, ये कुछ कुछ तो ये 80% ऑफ वैल्यू तो वो ट्रेनिंग के अंदर दे देगा और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उससे वो उस वैल्यू को टेस्ट करेगा, उस मॉडल को टेस्ट करेगा कि मेरा मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आप भी, सबसे पहले मैं क्या दूंगी आपको, एक टेस्ट पेपर दूंगी। ठीक है, एक सैंपल आपको टेस्ट पेपर दिया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन सैंपल पेपर। फिर उसी सैंपल पेपर के बेसिस पे आपको रियल टेस्ट दिया जाता है, राइट। बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट कर दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। अब मैं क्या बनाऊंगी, मैं एक x नाम का वेरिएबल बनाऊंगी एंड इसको क्या करूंगी, इसको ट्रेन करूंगी और टेस्ट करूंगी। ठीक है, तो मैं इधर क्या लूंगी, DF। फिर मेरे को क्या लेना है, मेरे को लेना है डबल। अब जब भी मैं ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट लूंगी, इसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर मुझे 2 चीज़ें देनी है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो ऑफ कोर्स मैं 2 चीज़ें दूंगी। तो 2 चीज़ें आप इसमें से कोई सी भी दे सकते हो। मैं सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दे देती हूँ, लेट्स वेट, इसको स्ट्रिंग बना दो, ठीक है, राइट। मैं सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दूंगी, फिर कॉमा से फिर मैं दूंगी इसके अंदर कार्स, फिर मैं क्या दूंगी, इसके अंदर मैं दूंगी कार्स, ठीक है। ऑलवेज मेक श्योर कि आप सही से करो। फिर मैं वापस से एक और मॉडल बनाऊंगी y इक्वल्स टू, इसमें मैं क्या करूंगी, DF।
फिर df के बाद जो मुझे प्रिडिक्ट करनी है, मेरी प्रिडिक्टिंग वैल्यू क्या है, ये क्या y क्या होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है, मैं बार बार आपको बताई जा रही हूँ। y मेरा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वैल्यू मैं प्रिडिक्ट करने वाली हूँ। तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, मेरे को ट्रैफिक जाम्स प्रिडिक्ट करने हैं। ठीक है, मुझे ट्रैफिक जाम को प्रिडिक्ट करना है, Ctrl+C, राइट। तो इसको जल्दी से 2 कॉमा के अंदर लिख दो ट्रैफिक जैम, राइट। तो ये मैंने क्या बना दिया, मैंने डेटा को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिटिंग का क्या मतलब है, मैंने एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया, ये जो भी मेरे 3 कॉलम थे, और एक को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल बना दिया। अब जैसे मैंने अभी भी बताया था कि जो एक तो ट्रेनिंग सेट में आपका डेटा जाता है, एक टेस्ट सेट के अंदर जाता है, तो वो अपन डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले मैं करती हूँ इधर x_train, x_test। बेसिकली कल वाले जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था ट्रेनिंग टेस्टिंग कैसे करती है। अगर आपको इसमें कुछ भी इशू हुआ तो आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर जाके देखें। फिर मैं इधर कॉमा y को करती हूँ y_train, y_test, राइट। इक्वल्स टू मेरे को क्या लगाना है, मुझे फिर लगाना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो अभी तक अपन ने बिल्कुल इंपोर्ट करा है। अब उसके अंदर मुझे क्या क्या किसको किसको करना है, x कैपिटल है, कॉमा y, कॉमा अब इसकी मैं दूंगी टेस्ट साइज। अब देखो टेस्ट साइज क्या होती है, टेस्ट साइज ये होती है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं जो आधा डेटा है उसको तो मैं भेजती हूँ ट्रेनिंग के अंदर, एंड आधा डेटा को मैं मेरे पास रख देती हूँ चाहे से मैं उसको क्या कर सकूँ, टेस्ट कर सकूँ। जो भी मेरा मशीन लर्निंग मॉडल बना है उसको मैं उस डेटा के साथ टेस्ट कर सकूँ चाहे से वो रियल वर्ल्ड के लिए रेडी हो जाए। तो इधर मैं लिखूंगी 0.2 का मतलब होता है 20%। बेसिकली अपन 80 एंड 20% रेशियो लेके चलते हैं, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड कि आपको किस ऑपरेशन पे काम कर रहे हो, आप कौन सा मॉडल बना रहे हो, तो ये टोटली आपके ऊपर है। तो मैंने इसका टेस्ट साइज दे दिया, राइट। तो मैंने क्या दे दिया, मैंने x ट्रेन दे दिया, x को टेस्ट कर दिया, y ट्रेन दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा डेटा है, अब ये डेटा क्या हो जाएगा, ये अब सेपरेट हो जाएगा टेस्ट के अंदर। पहले मेरा मशीन लर्निंग मॉडल उसको ट्रेन करेगा, फिर ट्रेनिंग के बाद उसको टेस्ट करेगा, राइट। और टेस्ट साइज मैंने कितनी दे दी, इसमें से मुझे 20% डेटा को टेस्ट ट्रेनिंग में नहीं भेजना है, क्योंकि जब मेरा मशीन लर्निंग मॉडल रेडी हो जाएगा तो मेरी मशीन लर्निंग मॉडल उसको टेस्ट करने के अंदर यूज लेगा। तो इतना सब कुछ हो चुका है। बेसिकली अभी तक समझ में आया, अभी तक अपन ने क्या करा, अभी तक बेसिकली मैंने डेटा बनाया है एंड डेटा को स्प्लिट करा है। इसमें क्या करा है मैंने, एक्स में क्या रखा है मेरा, ये जो मेरा डबल स्क्वायर के अंदर है तो मेरा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मल्टीपल के अंदर मैं काम कर रही हूँ, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के अंदर काम कर रही हूँ, तो ये 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी फिर मेरा जो y के अंदर है वो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो मुझे प्रिडिक्शन चाहिए। फिर मैंने डेटा को स्प्लिट करा, बेसिकली स्प्लिट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन से बेसिकली वो हो चुका है। अब मेरे को लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाना है, तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट कर देती हूँ लीनियर रिग्रेशन को। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, लीनियर रिग्रेशन का ही एक और पार्ट है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो इसलिए मैंने इंपोर्ट करा है लीनियर रिग्रेशन। अब जैसे मैं उसके अंदर वापस से आप कोई भी मॉडल बना सकते हो, मैंने ML मॉडल बना दिया, ML इक्वल्स टू मैं यहाँ पर कर देती हूँ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, लीनियर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन करा, इसकी मेरा फिट फंक्शन लगा दूंगी, फिट में पूरा जो भी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है वो सारी ट्रेनिंग होती है। तो मैं इधर सबसे पहले क्या करूंगी, x को ट्रेन करने वाली हूँ, तो x ट्रेन लिखूंगी। जो भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो सारी इधर हो रही है, x ट्रेन कॉमा, फिर मैं y ट्रेन लूंगी। बेसिकली गाइस इधर इशू हो चुका है क्योंकि मैंने इधर कैपिटल Y लिया है, तो इसको स्मॉल y ले लेते हैं क्योंकि इधर सारा स्मॉल y है, ठीक है। फिर मैं इधर क्या ले लेती हूँ, अच्छा स्मॉल y है तो मैं इधर स्मॉल y को ट्रेन कर देती हूँ। जो भी मेरी पूरी ट्रेनिंग है वो इसके अंदर होने वाली है, आप ML की जगह मॉडल कुछ भी नाम ले सकते हो। फिर मैंने लीनियर रिग्रेशन लगाया है एंड उसको फिट कर दिया है, मतलब इसको अब ट्रेनिंग करना चालू हो चुकी है। जो भी मेरा ये सारा, जो भी मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है वो सारी चीज़ें किसके अंदर होने वाली है, डॉट फिट के अंदर होने वाली है। अब मेरा मशीन लर्निंग मॉडल क्या रेडी है, इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। अब मेरा मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्शन देने के लिए रेडी है, तो मेरे को बताओ मैं कौन सा मेथड यूज करने वाली हूँ फॉर द प्रिडिक्शन। ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन मेथड। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मॉडल डॉट, यहाँ पर लिख दो ML, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ML डॉट प्रिडिक्ट। अब मेरे को किस पे प्रिडिक्ट करना है, मैं इधर x टेक्स्ट पे प्रिडिक्ट कर रही हूँ। x क्या होना चाहिए, जो भी 20% डेटा मैंने खुद के पास रखा है। अब जो भी मेरा मॉडल बना है उसको मैं किसके ऊपर टेस्ट करने वाली हूँ, जो भी 20% डेटा मैंने खुद के पास रखा है उसको प्रिडिक्ट करने वाली हूँ। नाउ लेट्स
रन इट। नाउ लेट्स रन इट, लेट्स सी क्या प्रिडिक्शन मेरा दे रहा है। अभी तक समझ में आया क्या क्या हुआ? एमएल फिट में पूरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद मुझे प्रिडिक्शन करना है, मुझे आउटपुट देना है, मतलब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं इधर y की वैल्यू लिखूंगी एंड लेट्स सी की आंसर क्या आता है। गाइज इधर आपको प्रिंट y प्रिंट करना है, तो जैसे आप एंटर करोगे तो यू गोना सी द वैल्यू, बट आपको इधर वैल्यू तो दिख रही है दो तरह की, तो कोई बिल्कुल बेसिक है। मैंने यहाँ पर टेस्ट साइज कितनी दी है? मैंने टेस्ट साइज दी है 0.2। इसका मतलब है कि मेरा जो सैंपल बना है, दो सैंपल मेरे बने हुए हैं। जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो तो एक टेस्ट सैंपल की है, जो मेरी दूसरी वैल्यू है वो दो टेस्ट सैंपल की है। अगर इसकी जगह मैं 3 करूंगी तो यू वाना सी द चेंज, जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ये बेसिकली ट्रैफिक जाम वाली वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे वाई में क्या था? ट्रैफिक जाम, तो इसलिए मुझे वैल्यू इतनी मिल रही है। अगर मैं टेस्ट साइज सिर्फ 1 दूंगी, मेरे को क्या प्रिडिक्ट हो रहा है? मेरे को प्रिडिक्ट हो रहा है मेरा एक्स टेक्स्ट, जो भी मेरा टेस्टिंग सैंपल है उसकी मुझे वैल्यू प्रिडिक्ट हो रही है। अगर 0.3 की जगह मैं 1 लगाऊंगी, वन सी ओनली वन आंसर, तो यहाँ पर आ रहा है 13.10। अगर मुझे बेसिकली रिजल्ट पे काम करना है, अभी मैंने प्रिडिक्शन निकाली मेरे जो टेस्टिंग सैंपल है उसकी, अब मुझे एक्चुअल निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। आपको बेसिकली बस 2 लाइनें और लिख देनी है, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा है रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर मैं करा रही हूँ पीडी डॉट डेटा फ्रेम, जिसके अंदर सबसे पहला है एक्चुअल। एक्चुअल में क्या आएगा? मेरा जो y ने जो वैल्यू टेस्ट करी वो तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। प्रिडिक्टेड किसके अंदर आ रही है? y प्रिडिक्टेड के अंदर मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है। फिर मेरे को इसको प्रिंट करा देना है, तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी। जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो 12 है, लेकिन जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो है 12.7866। अब मैं इसको वापस से रन करूंगी तो अलग वैल्यू आएगी, अलग प्रिडिक्शन आएगी। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं अपन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए।